ऐसी बात कहने लगे तो मैंने कहा, भाई क्या प्रभावना की चर्चा चल रही है कि हम सबके अज्ञान को नष्ट कर देंगे, लेकिन जिसने स्वयं का अज्ञान नष्ट नहीं करा है वो क्या दूसरे का अज्ञान नष्ट कर देगा। अर्थात अपने जीवन में तो पहले सम्यक दर्शन को धारण कर लो, पहले अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को धारण कर लो या सम्यक चारित्र को धारण कर लो। और वही पंडित जी आए और थोड़ी देर बाद बोले कि माता जी क्या यहाँ जाने की कोई व्यवस्था बनेगी। क्या बोले, पहले तो ये बात कर रहे थे और उसके बाद बोलते माता जी क्या यहाँ जाने की कोई व्यवस्था बनेगी, गाड़ी आदि की व्यवस्था। तो मैंने कहा पंडित जी बहुत धन्य हैं, बस यहाँ से मात्र आपकी जो स्टेशन है 10 कदम से 50 कदम नहीं तो कम से कम 2 पॉइंट से 4 पॉइंट ही होगा, आप पैदल जा सकते हैं। नहीं माता जी पैदल जाने की ताकत नहीं पैरों में। देखिए पंडित गिरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से एमपी से आए और जोधपुर आए, लेकिन मात्र 4 से 10 कदम या 4 मात्र पॉइंट तक चलने के लिए पैरों में दर्द हो गया। इतना सा जब चारित्र नहीं पाल पा रहे तो जो पैदल बिहारी है और उनकी आलोचना कर रहे, निंदा कर रहे कि आज पंचम काल में रत्नत्रयधारी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सारे चूहे बिल्ली को से बचना तो चाहते हैं, लेकिन बिल्ली के गले में कोई भी घंटी बांधना नहीं चाहता है। ऐसी सब मोक्ष तो चाहते हैं, लेकिन मोक्ष की राह पर बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो मोक्ष की चर्चा करने से आपको मोक्ष मिलने वाला नहीं। आज का व्यक्ति 4 चीजों में लग गया है, अर्चा में, चर्चा में, खर्चा में और पर्चा में। किसमें लग गया? आज का व्यक्ति 4 चीजों में लग गया है। एक तो अर्चा में लगा है, एक चर्चा में लगा और एक पर्चा में लगा और एक खर्चा में लगा है। तो चलिए देखते हैं। अर्चा का मतलब है आचरण में आया है। तो जो संत हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, वो दूध जैसी ताकत करके वो ये नहीं कहते हैं कि आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। वो तो शुद्ध बुद्ध करने के लिए खदान का सोना समझ करके उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए 16 ताव मार देने के लिए अर्चा करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। क्या वो चर्चा नहीं करते हैं, अर्चा करते जो रत्नात्रय को जीवन में धारण करके फिर रत्नात्रय के ये व्याख्यान करते हैं तो वह एक असर पड़ता है। ये फाइनल है कि यदि कोई पीड़ा से युक्त है फिर उस पीड़ा का वर्णन करे तो उसके चेहरे की आकृति आप देखना, जैसे एक कोई माँ गर्भवती है और उसके बाद उसने पुत्र का जन्म दिया है तो वह गर्भ के दुखों का वर्णन कर सकती है, और एक कोई बांझ स्त्री है और वो गर्भ के दुखों का वर्णन करे तो क्या कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती है। ऐसी ही एक घटना राजा श्रेणिक की सभा में आ गई कि एक राजा की 2 रानियां थीं और 2 रानियों में से संवाद चल गया। संवाद ये चल गया कि एक के पुत्र था और एक का पुत्र नहीं था। ईर्षा जलन में राजा का तो मरण हो गया, लेकिन दोनों जब वे रानियां रहीं तो अब दोनों की बात कहाँ पर आई? राजा श्रेणिक के राज्य में आई। जब राजा श्रेणिक के राज्य में दोनों की जब बात आई तो वहाँ पर क्या बात आई? दोनों की दोनों हाव भाव अपने पुत्र के लिए कर रही थी। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, तो दोनों हाव भाव कर रही थी। राजा श्रेणिक समझ नहीं पाया। राजा श्रेणिक जब समझ नहीं पाया
तो अभय कुमार को बुलाया। अभय कुमार को जब बुलाया तो अभय कुमार ने अपने विवेक से, ज्ञान से आचरण में उतार करके कि देखा कि कौन दुखी हो सकता है और कौन सही हो सकता है। तो राजा श्रेणिक के पुत्र अभय कुमार ने एक तलवार मंगाई और पुत्र को लिटाया और दोनों रानियों के सामने कहा कि बोलो, मैं अब इस पुत्र के आधे आधे 2 टुकड़े करके दोनों को बांटे देता हूँ। तो जो असली माँ थी, उस असली माँ ने कहा कि भाई देखिए, उसके अंदर उस दुख की पीड़ा थी। उसने कहा कम से कम ये जीवित रहेगा तो देखने को मिल जाएगा, और यदि ये 2 टुकड़े में चला गया तो मर ही जाएगा। इसलिए उसने कहा ये पुत्र इसका है, मेरा नहीं। तो अंदर जो बात होती है, अंदर की वेदना, अंदर की भावना बाहर प्रकट होती है। सत्य भावना सत्य ही प्रकट होती है, असत्य भावना असत्य रूप से प्रकट होती है। बनावटी तो तुम कितना भी करोगे, बनावट ही रहेगी। धर्म से विचलित होकर क्या से क्या तू हो जाएगा। धर्म से विचलित होकर क्या से क्या तू हो गया। राग को अमृत समझकर दास जगत का हो गया। राग को अमृत समझकर दास जगत का हो गया। बीत राग धर्म में डुबकी लगा पाया नहीं। बीत राग धर्म में डुबकी लगा पाया नहीं। करे धर्म प्रभावना वो सच्चा जैन हो गया। जो करे धर्म प्रभावना वो सच्चा जैन हो गया। वो सच्चा जैन हो गया। जैन का यदि अनुयायी है तो सच्चा जैन पना आएगा। बीतराग का सच्चा अनुयायी है तो उसके अंदर बीतरागता आएगी। जैसे अभय कुमार ने यह फार्मूला, यह तरीका अपनाया तो सच का सच और असत्य दोनों प्रकट हो गई। अर्थात जो असली माँ थी उसने कह दिया कि ये इसका पुत्र है, तो फिर अभय कुमार ने असली माँ के लिए वह पुत्र दिया और नकली माँ के लिए कहा कि भाई तू इसका पुत्र नहीं, क्योंकि तू कह रही थी हाँ 2 टुकड़े कर दे, 2 टुकड़े कर दे, तो दर्द कौन जान सकता है जो अंदर का दर्द है। ऐसी ही प्रकृष्ट भावना रत्नात्रय का व्याख्यान जो उस तरीके से कर सकता है जिसने रत्नात्रय को अंदर धारण किया है। अरे जो रत्नात्रय को धारण नहीं किए तो शब्दों से व्याख्यान तो हो जाएगा लेकिन आत्मा प्रभावित नहीं होगी। तो आज प्रभावना अंग का मतलब ये नहीं कि वचनों की चर्चा कर दी तो अर्चा में जब आता है तब वो पर्चा में या फिर वह चर्चा में आएगा, नहीं तो चर्चा चर्चा तक ही रह जाएगी। तो आज आचरण कम हो गया है और चर्चा अधिक हो गई है। तो यहाँ पर पहले वह व्यक्ति होते हैं, अर्चा का मतलब आचरण में लाओ, और सही प्रभावना आचरण से ही होती है। धवला पुस्तक में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसका भोजन शुद्ध होगा उसी के विचार शुद्ध होंगे, और जिसके विचार शुद्ध होंगे और वही के उसका मन शुद्ध होगा, और उसका मन जब शुद्ध होगा, स्वस्थ होगा, तब वह प्रवचन में प्रकृष्ट होगा। तब उसका प्रवचन यानी कि उसका वचन प्रकृष्ट रूप से प्रवचन के रूप में निकलेगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि पहले व्यक्ति जो हैं अर्चा में लगे हैं, अर्थात बोलते कम हैं उतारते ज़्यादा हैं, लिखते कम हैं लखते ज़्यादा हैं। जो लख लेता है वो लिखे तो कुछ असर करता है, लेकिन जिसने लिखा है लखा नहीं तो उसके लिए कोई सार नहीं है। तो आज पहला पॉइंट है कि सबसे पहले प्रभावना अंग का मतलब अपनी आत्मा को प्रभावित करें धर्म से, जैन धर्म से, क्योंकि आज जैन धर्म में अर्चा का यानी कि अर्चा की चर्चा है, ना कि चर्चा की चर्चा है। तो चर्या की चर्चा करना है, लेकिन चर्या जब तुम्हारे पास होगी तब चर्चा सही लगेगी। तो पहला लोग कौन है कि जो अर्चा पूर्वक चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा है, अर्थात चर्चा का मतलब ऊहापोह,
वह पोय का मतलब है उछालना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। एक भाई साहब आए और कहने लगे माता जी क्या बताओ आप धर्म क्या सही है क्या गलत है, कोई कभी कुछ कहता कोई कभी कुछ कहता है, तो बताओ फूल चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो मैंने उनसे कहा बताओ भैया क्या तुम फूल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते। तो बोले माता जी अभी मैं चढ़ाता नहीं हूँ। और मैंने कहा तुम्हें चढ़ाने की इच्छा है क्या। तो बोले माता जी ना मेरी चढ़ाने की इच्छा है। तो मैंने कहा फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। जब तुम चढ़ाते नहीं हो और चढ़ाने की इच्छा नहीं है फिर तुम गुरु से पूछने क्यों आए। माता जी क्या करे चर्चा करना है। आज ऐसे ही होता है कि कभी कोई चैनल वाला हो गया या कभी कोई आ गया तो लोग बिना प्रयोजन के प्रश्न लेकर के आ जाते हैं। कभी कहते माता जी कि स्त्री अभिषेक करे या फूल चढ़ाए या फिर क्या पंथ क्या करे क्या नहीं करे, पंचामृत करे या नहीं करे। तो भैया यदि तुम्हारी अर्चा में है तो तुम्हें चर्चा में क्यों लाना। तुम अपनी अर्चा में आ गए फिर पूछने की क्या जरूरत है, वह पो करने की क्या जरूरत है। अरे ये भक्ति है, भक्ति तो चढ़ावे की भक्ति नहीं कहलाती है, भक्ति तो भगवान के गुणों के प्रति अनुराग का नाम भक्ति है। चढ़ाना तो मात्र लोभ कसाय छोड़ना है। और आज लोगों ने उसे भड़का भड़का करके उसकी प्रभावना ऐसी कर दी कि चढ़ाने में ही सब कुछ मानते हो। अरे भैया चढ़ाने में कुछ नहीं, चढ़ाने वाला तो जिसके पास जो होगा। देव के पास देवता की रूप की सामग्री होगी तो वह दिव्य रूप से चढ़ाएगा। मनुष्य के पास जो मनुष्य के रूप की होगी, जितनी सामर्थ्य होगी वह उस रूप से चढ़ाएगा। तिर्यंच के पास जैसी सामग्री होगी वो तिर्यंच चढ़ाएगा। यदि एक मेंढक फूल की पाखड़ी चढ़ा देगा तो क्या वो है कोई पंथवादी बन गया कि मिथ्याचारित्री बन गया। बतलाइए। तो ये धर्म क्या कहता है, धारण करो प्रकृष्ट भावों से जिससे कसाएं मंद पड़े, जिससे विषय इंद्रियों के विषय मंद पड़े, अर्थात तुम्हारे कर्मों का क्षय हो, ऐसा धर्म करो। वही तो बात करता है। लेकिन आज हमने उसे क्या कर दिया है, कहीं चढ़ाने में ले लिया है तो कहीं उसमें ले लिया है। तो शायद हम सोच रहे ये प्रभावना है, ये प्रभावना नहीं, ये धर्म की अप्रभावना है, जिससे लोग धर्म से टूटने लगे। जगह जगह पर देखो तो एक ही पॉइंट आता, माता जी हम क्या करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये साधु आते वो कह जाते, वो पंडित आता वो कह जाता है, एक प्रतिष्ठाचार आता है तो वो अलग अलग से प्रकार से बता जाता है। सही बात क्या है पता ही नहीं चल पाती है। तो मैंने कहा यदि तुम वीर की वाणी को अपने जीवन में लेना चाहते हो, यदि अपनी वीर की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो एक बार मात्र अपने विवेक से काम करो, या विवेक से काम करो कि आपके लिए खुद का इतना विवेक जागृत होना चाहिए। क्योंकि जल का स्वभाव शीतल है। जल कहीं का हो, चाहे वह अमेरिका का जल हो, चाहे वह देवगति का जल हो, चाहे वह तिर्यंच गति का जल हो, कहीं भी किसी भी भूमि का किसी भी गति का यदि जल मिले तो वह क्या जल कैसा होगा, शीतल ही होगा। क्या होगा, शीतल ही होगा। ऐसे ही तुम किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, यदि तुम्हारे 5 इंद्रियों के विषय कम हो जाएं और कसाएं कम हो जाएं, उस स्थान को तुम धर्म मान लेना, या उस व्यक्ति की बात को धर्म मान लेना और धारण कर लेना। क्योंकि धर्म की परिभाषा यही है कि धारण करो रग रग से मां यानी मर्म को। अब क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना, राजस्थान में आओगे तो राजस्थान की डिश चढ़ाओगे कि नहीं। सब जितने भी मेहमान अतिथि आएंगे तो उनके लिए तुम क्या खिलाओगे, चूरमा बाटी ही खिलाओगे कि नहीं।
और एमपी में जाओगे तो वहाँ क्या खिल मिलेगा तुम्हें? रसगुल्ला ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ की डिश वह है। यदि तुम गुजरात में जाओगे तो वहाँ पूरन पुड़ी ही मिलेगी, वहाँ की डिश वह है। यदि महाराष्ट्र में जाओगे तो महाराष्ट्र में भी तुम्हें क्या मिलेगी? पूरन पुड़ी ही मिलेगी, वहाँ की डिश वही है। कर्नाटक में जाओगे तो इडली डोसा चावल की वस्तु मिलेगी, वह वहाँ की डिश वही है। तो जो जिस प्रांत में रहने लगता है वहाँ पर जो फसल होने लगती है, जो उसके पास है द्रव्य होती है, उस द्रव्य को शुद्ध करके चढ़ाता है। तो आचार्य भगवंत ने यही कहा कि तुम यथाशक्ति तुम्हारे पास जो है वह शुद्ध करके विवेक पूर्वक श्रद्धावान विवेकवान फिर क्रिया करो, अर्चा करो, अर्थात आचरण में लाओ। तो तुम्हें जो मिले शुद्धि पूर्वक मिले उसका तुम आचरण करो। ये नहीं कि वो नहीं, ये तो राग द्वेष की परिणति है, राग द्वेष फैलाने वाली चीज है। अर्थात तुम्हारे मन को स्थिर करने के लिए, लोभ कसाय को छोड़ने के लिए महाव्रती नहीं बन पा रहे हो, पूरा घर नहीं छोड़ पा रहे हो, पूरी लोभ कसाय नहीं तज पा रहे हो, तो कम से कम जो तुम कमा रहे उसका छठा हिस्सा दान में या 10वां हिस्सा दान में करो। यह आचार्य भगवंत कहते हैं। यह प्रभावना अपनी आत्मा की प्रभावना इस प्रकार से होती है। लेकिन आज चर्चाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन चर्चा नहीं होती, अर्चा नहीं होती है, बस चर्चा के साथ चर्या में नहीं आ पाती है। तो आज ऊहापोह की बात तो चल रही है। क्या ऊहापोह? तो चर्चा नहीं करना है, चर्या या अर्चा करना, आचरण में लाना है, सम्यक्त रूप से लाना है, वही प्रभावना कहलाते। जैसे कि एक गोपाल वरैया जी थे, गोपाल दास जी वरैया जी थे, बड़े पंडित थे, विद्वान थे, मूर्धन विद्वान थे, इतने ज्ञान था उन्हें, लेकिन फिर भी वो अपनी आजीविका चलाने के लिए छोटी सी दुकान करते थे। ऐसे तथाकथित ये पंडितों जैसे नहीं कि आज थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो उनको बेचने लगे, आजीविका चलाने लगे और लाखों करोड़ों रुपया मांग मांग करके और इतना सा आधा सही आधा गलत करेंगे और उसी पर लोभ कसाय से ले ले करके कितनी बातें कर रहे। बड़े बड़े आजकल तो का भेष बना लिया है, घर से ये ले लिया है कि मैं घर में गृहस्थी में नहीं फंसूंगा, और ये तो तुमने घर गृहस्थी से निकल करके यहाँ पर एक व्यापार मचा लिया है।